अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम एग्जांपल देखेंगे एक और कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो दो सॉफ्टवेयर हैं, एक है फर्स्ट मैथमेटिका और दूसरा मैपल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को विद इनिशियल कंडीशन के साथ, तो इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ठीक है, चूँकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो हम इसको यही कहेंगे कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विद इनिशियल कंडीशन के साथ। तो आज हम देखेंगे कि इस तरह कि हम इन दो सॉफ्टवेयर में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इनकी कमांड्स वगैरह देखेंगे, कोडिंग को चेक करेंगे कि दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप से इसकी कोडिंग, तो कमांड्स कौन सी हैं वो यूज़ की जाएंगी। तो देखते हैं कि इनके सॉल्यूशन हमें किस टाइप के मिल सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि हम एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो y प्राइम ऑफ t प्लस y ऑफ t इज़ इक्वल टू 1। तो y हमारे पास एक फंक्शन है t का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी विद इनिशियल कंडीशन हमारे पास है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिका के अंदर कि इसकी हम कोडिंग कैसे करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग इसकी। तो क्लियर से स्टार्ट करेंगे कि क्लियर कमांड जो सी होती है हम यूज़ करते हैं कि जब भी हमारे पास हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करना है। तो जब भी हमने इसको स्टार्ट करना है आपने क्लियर के साथ करना है, ताकि जो हर दफ़ा इसका जो जवाब होगा, आपको पहले वाला जो जवाब होगा वो स्क्रीन को क्लियर करके आपको वो दे देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास हम इक्वेशन को नाम देते हैं। इसको इक्वेशन का नाम क्या दे रहे हैं, हम क्या देते हैं इसको, चलें जी EQ1। ये हमारे पास इक्वेशन है, कॉलन इक्वल, और इसको अगर हम राइट करें तो ये क्या आ जाएगा, y प्राइम। अब यहाँ अब देखिए आप ऊपर पैरेंथेसिस है, यहाँ हम इसके अंदर कोडिंग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे फंक्शन इंडिपेंडेंट को वैल्यू देते हुए। तो y नेक्स्ट हम देखते हैं इज़ इक्वल, वहाँ पे सिंगल है, यहाँ डबल इक्वल देंगे। ठीक हो गया, सॉल्व कॉलन सेमी कॉलन। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सोल्यूशन, हम निकालने जा रहे हैं इसका। तो सोल्यूशन लेना है, कमांड हम लगाएंगे इसको अब डिसॉल्व की। तो डिसॉल्व हमारे पास कमांड है जो हमें मदद देगी इसको सॉल्व करने के लिए। और यहाँ से हमारे पास इसकी कोडिंग शुरू होती है। यहाँ हम इसको पहले आर्गूमेंट देंगे, आर्गूमेंट के अंदर पहले हम इक्वेशन का नाम देंगे। हमारे पास इक्वेशन है 1 कॉमा, और साथ में हम इसको देंगे कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या है, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। अभी इज़ इक्वल टू हमें इसको 2 दफ़ा देना पड़ेगा। और इसके साथ ही हमारे पास ये डिसॉल्व की जो कमांड के अंदर पहला आर्गूमेंट ख़त्म होता है कि क्वेश्चन ले रहे हैं और साथ में इसकी बाउंड्री कंडीशन दे रहे हैं। अब हम इसको साथ में देंगे कि ये फंक्शन के अंदर कौन से आर्गूमेंट, दो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर्स जो से यूज़ कर रहे हैं आप, एक y है, दूसरा आपके पास क्या है t, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। तो ये आपके पास क्या हुआ, सॉल्व की जो आपके पास कमांड है कंप्लीट हुई। अगर हम इसको देखें, हल करें कि हमें ये सॉल्व करके क्या जवाब देता है, इसको रन करेंगे शिफ्ट प्लस इंटर, तो ये आपको y की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। ये जो फंक्शन आया y इज़ अ फंक्शन और y इज़ इक्वल टू, क्या आंसर आया, एक्सपोनेंशियल की पावर -t इंटू -1 प्लस एक्सपोनेंशियल t। ये आपके पास इसका सलूशन आया है। ठीक हो गया। चले हम सलूशन इसका देखते हैं कि अगर सीरीज़ टाइप में सलूशन निकालना हो तो फिर हमारे पास सलूशन किस टाइप का आता है। तो इसी कोडिंग के अंदर ही हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं। तो यहाँ से हम अमेंडमेंट करते हैं तो हम नई लाइन चाहिए हमें एक। तो हम चूँकि इसका सीरीज़ फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, सीरीज़ की कमांड लगाएंगे इसके ऊपर, वही उसी तरह फिर हम इसको फंक्शन देंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो y ऑफ t है। हमने इसका जो सा कॉलन डॉट, फिर हमने इसको बताना है कि ऊपर जो इक्वेशन है सॉल्व की गई है आपने उसको यूज़ करते हुए, और साथ में हम इसको कंडीशन देंगे कि जो t की वैल्यू है हमारे पास वो आपने यूज़ करनी है। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके हम कहेंगे इसको
10 तक आपने इसकी जो हमें सीरीज़ की जो टर्म्स हैं, ये हमें क्या बता रहा है, टर्म्स है, नंबर ऑफ़ टर्म्स बताएगा कि सीरीज़ की जो आपने नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है वो कितनी निकालनी है। तो अब आप देखते हैं इसको रन करके, तो ये आ गया। तो आप क्या देखते हैं, ऊपर आपके पास इसका सिंपल सोल्यूशन आ रहा है, जनरल सोल्यूशन की आप शक्ल इसको कह रहे हैं, जनरल तो नहीं कह सकते क्योंकि अब यहाँ पे हमने कंडीशन इनिशियल बॉडी की दे दी हुई थी, ये इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन आया हुआ है। तो नीचे आप क्या देखते हैं कि हमारे पास जस्ट सीरीज़ की फॉर्म में इसका सोल्यूशन हमें दे चुका हुआ है। अगर आप देखें कि हमें जनरल ये पार्टिकुलर सोल्यूशन नहीं इसका देखना, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉलन का और फिर इसको रन करेंगे, तो ये आपको जस्ट देगा रिज़ल्ट जस्ट और जस्ट सीरीज़ की शक्ल में। तो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ऊपर, तो इसका जो जर्नल सोल्यूशन आया है सीरीज़ की शक्ल में, ये उसकी हमारे पास क्या थी, कोडिंग थी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एग्जांपल हमने ली हुई है इनिशियल कंडीशन के साथ, उसकी कोडिंग कैसे करते हैं, तो चलो चलते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसका डेरिवेटिव है फर्स्ट y ऑफ t का। तो उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दिया है, यहाँ पे भी हम उसको इक्वेशन 1 का नेम देते हैं, कॉलन इक्वल। आप देखें वहाँ पे हमने y ऑफ प्राइम ऑफ t वैसे ही यूज़ किया था, ये आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं, हम यहाँ इसकी जगह में कमांड देंगे, डिफरेंशिएट है जी, क्या है, फंक्शन है एक, कौन सा फंक्शन है जी, y ऑफ t फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू t। ये है जी कोडिंग इसकी मैपल के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव की y ऑफ t की, साथ में प्लस है, वह साथ में क्या फंक्शन आता है, सिंपल फंक्शन आ जाता है, तो सिंपल आ गया, इक्वल इज़ इक्वल टू 1 है। तो अब आप ये देखें कि इस क्वेश्चन 1 में और इस क्वेश्चन 1 में क्या फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे मोस्टली ये तकरीबन हम पैरेंथेसिस की जगह ब्रैकेट यूज़ की थी, तो डबल इक्वल यूज़ किया हुआ था। वहाँ पे भी हमारे पास वही थोड़ा सा आया है कि डेरिवेटिव के लिए हमने डिफरेंशिएट यूज़ किया हुआ है और इक्वल हमें 1 यूज़ करना पड़ा है, पैरेंथेसिस ही हमने यूज़ किए हैं। तो यानी कि सिंपल थोड़ी बहुत इसमें फ़र्क आता है। नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमने सॉल इक्वल टू डी कमांड यूज़ की थी, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सोल्यूशन के लिए, ये सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है कमांड, सॉल इज़ इक्वल टू, आगे हमने डी इस्तेमाल किया हुआ था। तो वहाँ पे हमें यहाँ पे डी कैपिटल और एस भी आप कैपिटल देख रहे हैं सॉल्व का, तो यहाँ हमें दोनों ही स्मॉल यूज़ करने पड़ेंगे। तो कमांड तकरीबन सेम वही आएगी, सॉल्व। तो उसी तरह हम कर्ली ब्रेसिस से इसको, पैरेंथेसिस बल्कि ब्रैकेट थी शुरू में, ठीक है, तो हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट आएगी, उसके अंदर हम उसको नेम देंगे क्वेश्चन 1 का कि हम किसको करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आगे इनिशियल कंडीशन देनी है हमने। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू होता है 0 के। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हमने सिंगल ही यूज़ किया है। तो फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ख़त्म, क्लोज सॉरी। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि वो फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन की हमने y ऑफ t है, हमने इसको इस शक्ल में हमने इसका सोल्यूशन देना है। तो जो ये सोल्यूशन की फॉर्म आ रही है कॉलम, तो अब आप इसको रन करके देखें क्या आगे बन देता है आपको। तो आप देख रहे हैं इसने आपको पार्टिकुलर सोल्यूशन दे दिया, y ऑफ t इज़ इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ t आ गया। तो ये आपका है पार्टिकुलर सोल्यूशन दे रहा है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास तकरीबन ये क्या था, अभी इसको ये, तो अगर हम इसको देखें, ये हमें सीरीज़ की शक्ल में हमने फाइंड आउट किया हुआ था। तो इसको भी अगर हम चाहें तो सीरीज़ की शक्ल में निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे हमें कमांड के अंदर थोड़ा सा डीसॉल्व के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्या टाइप, हम किस टाइप का चाह रहे हैं, हम सीरीज़ टाइप का चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो सीरीज़ टाइप का जो वो आएगा सोल्यूशन, वो किस टाइप का होगा, सॉरी, तो ये आ गया हमारे पास सीरीज़ टाइप का। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये लें जी, ये आपके पास सीरीज़ टाइप का सोल्यूशन इसका आ चुका है। तो वहाँ पे हमने बताया था उसको कि हमारा जो 0 से लेके 10 तक t होना चाहिए, 10 तक उसने सीरीज़ का
टर्म्स दी थी, यहाँ पे हमने नहीं बताया तो उसने मोस्टली 5 तक दे के आगे नेक्स्ट कर दिया है कि ये सो ऑन है। तो ये था हमारे पास आज का कि किस तरह हम एक क्वेश्चन को मैपल और मैथमेटिका में इनिशियल वैल्यू के साथ किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे पार्टिकुलर, या हम साथ में ये कह दें कि हम उसकी टाइप सीरीज़ टाइप का सोल्यूशन जो सा है किस तरह निकाल सकते हैं। आई होप कि आपकी आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और आपने इस लर्न किया होगा कुछ ना कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ कुछ आपको थोड़ा बहुत जो मुझे आता है मैं आपको सिखाने के। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे अब एक नए एग्जाम्पल के साथ, नए मेथड के साथ इंशाल्लाह। इसी तरह हम अब ये सीरीज़ जो सी है वीडियोस की मैपल और मैथमेटिका में बनाने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा साथ में और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो उनसे उनको अपडेट आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।